नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी पर। आज हम एलसीएम की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और मैं जो आपको एलसीएम करवा रहा हूं वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 21, 24, 104 और 312 का। तो ये जो तरीका है इसमें हम सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है भाई? 312 है। अब ये देखना है कि 312 किस किस का फैक्टर है, यानी डिवाइड किस किस से हो रहा है। तो 104 से 312 डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 3 पर, 312 हो जाएगा। यानी कि 104 पे हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 24 से भी 312 कंप्लीट डिवाइड होता है भाई। अब कह रहा है 21 से 312 डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा तो इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। अब 3 से 312 डिवाइड हो रहा है भाई। क्या पता चला? क्योंकि 3 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए। इसके अंकों का जोड़ 3, 2, 5 और 1, 6 डिवाइड हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 7। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 312 मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 दूनी 14, असल लगी 1, 7 और 1 8 और 7 तिया 21, 2124। ये हमारा आंसर हो गया भाई। मैं इससे भी छोटी ट्रिक बता सकता हूं तुमको। वो ट्रिक देखने के लिए देखो, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर ध्यान दो। कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर, उसका प्रोडक्ट चाहे ऑड नंबर से हो रहा हो, लेकिन हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो 24 है, 104 है, 312 है, ये इवन नंबर है, भले ये तो ऑड नंबर हो, लेकिन इसका जो एलसीएम आएगा ना, वो एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा हमारे पास इवन नंबर। अब ऑप्शन में देखो तुम, ऑप्शन में देखो फर्स्ट इवन नंबर नहीं है, सी वाला भी इवन नंबर नहीं है और ये भी इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर क्या होते हैं? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। इसमें 4 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में 2021 में। सेम क्वेश्चन ये है, शिफ्ट 3 का। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्या है? ए और बी 2 प्राइम नंबर है। तो देखो, मैं एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं आपको, कॉपी में उतारना इसको। 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर हो या 2 कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नहीं भाई, को प्राइम। 1 मिनट के लिए इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। क्या हो भाई? 2 को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? जैसे देखो, मैंने एक नंबर लिख दिया 3 और 5। इनमें फैक्टर अदर देन 1 कुछ नहीं है, सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। तो या तो प्राइम नंबर हो या 2 को प्राइम नंबर हो, उनका एलसीएम हमेशा दोनों नंबरों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है भाई। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उस टाइम पर दोनों की सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वो प्राइम है या को प्राइम है। अब देखो इस क्वेश्चन को कि 2 को प्राइम नंबर है हमारे पास, जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए बी से बड़ा है, और उनका जो एलसीएम दिया हुआ है वो है 209। कितना दिया हुआ भाई? 209। इस 209 को दो ऐसे प्राइम नंबर में टुकड़ों में मल्टीप्लाई करो। ऐसे दो नंबर सोचो दिमाग में टेबल से कि उनका प्रोडक्ट 209 हो जाए और दोनों ही प्राइम नंबर हो। तो एक तो होता है 19 और एक होता है 11। ये दोनों ही प्राइम नंबर है। इनका तुम प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 209 आएगा भाई। और ए ग्रेटर देन बी है तो हमेशा 19 है, इसको हमें ए लेना पड़ेगा और इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? बी लेना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कह रहा है हमें कि ए स्क्वायर माइनस बी निकालो। ए स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब हो गया 19 का स्क्वायर माइनस 11।
19 का स्क्वायर होता है वो होता है 361 माइनस 11, हमारे पास कितना आ गया 350। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 3 क्या है भाई, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 40, 78 और एक नंबर एक्स है भाई, 3 नंबर है इसमें 40, 78 और एक है एक्स, और इनका एलसीएम दिया हुआ है भाई वो है 7800। अब एक तो देखो बहुत जबरदस्त अप्रोच बता रहा हूं, यहां पर एलसीएम में कितनी शून्य है, 2 शून्य है भाई, यहां पर 40 में एक शून्य है, 78 में कोई शून्य नहीं है, इसका मतलब कन्फर्म है कि एक्स जो भी नंबर रहा होगा उसमें लास्ट में 2 शून्य तो रही होंगी भाई, ये बात डेफिनेटली कन्फर्म है। और हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 शून्य है, न तो ऑप्शन सी हो सकता है, न ऑप्शन डी हो सकता है और न ऑप्शन बी हो सकता है। क्वेश्चन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अगर हम ये अप्रोच लेके चलेंगे तो क्वेश्चन 1 सेकंड का ही है, तो क्वेश्चन में तो इसमें सेकंड ही लगी। अगर आपको इस तरह से अगर समझ में नहीं आया हो तो इसके अलग अलग फैक्टर करो, जैसे 40 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, और इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1। अब 78 को देखते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 13 छिका 78 होता है, तो इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 13, 2 3 6 13 छिका 78। अब एक्स भी कोई नंबर रहा होगा, हमें नहीं पता भाई क्या है वो। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, एलसीएम है, उसके भी हम फैक्टर करते हैं। 7800 के तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 13, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब जो फर्स्ट क्लास थी उसमें एलसीएम में मैंने बताया था क्या, अब देखो वो बताया था वो अब काम आएगा। यहां पर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब हमारे एलसीएम में भी 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर कुछ भी रही हो हमें ये नहीं पता, लेकिन यहां ये पता है कि 2 की पावर 4 नहीं रही होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर लेते थे यहां पर पावर का, या अगर 2 की पावर यहां 4 रही होती तो यहां पर भी 4 आती। अब देखो 3 की पावर 1 है तो 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 यहां है तो यहां भी हो सकती है, लेकिन 5 की पावर 2 है, ये देखो तुम 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर क्या है 1 है, यहां 5 है नहीं, तो 5 की पावर 2 कहां से आया, वो आया x से। ये कन्फर्म है कि 5 की पावर 2 थी वो x से रिजल्ट में मिला हमें, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25 है। अब देखो 25 से ऑप्शन में कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 25 से सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है 200 जो डिवाइड हो रही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, तो 2 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट दे रखा है भाई, प्रोडक्ट वो कितना दे रखा है 1073, और पूछ क्या रखा है एलसीएम। अभी अभी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, उन दोनों का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, तो एज सेम 1073 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम होगा, जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा एलसीएम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर है उनका एलसीएम 667 है, एंड वन ऑफ देम इज 23, उनमें से एक 23 है भाई, एक संख्या 23 है, सेकंड को हम मान लेते हैं एक्स है भाई। ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है भाई, दोनों ही क्या है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है कि जो एलसीएम होता है वो इनका प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एलसीएम है, और एलसीएम हमारे पास 667 गिवन है भाई। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, देखो तुम ऑप्शन से भी पहचान सकते हो, यहां पर यूनिट डिजिट 3 है, यहां एक्स का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा कि 7 आया होगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं 9 तो रहा होगा भाई, 9 या 27, कन्फर्म है कि एक्स का यूनिट डिजिट तो 9 रहा होगा। इसका मतलब हमें इतना पता चल गया, तो हमें पता चल गया ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब रही बात इन दोनों ऑप्शनों में से,
देखो 4 ऑप्शन में आपने 2 एलिमिनेट कर लिए तो आपका परसेंटेज हो गया वो 50-50% हो गया सही होने का। पहले 25-25 था। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अभी। 667 को 23 से, तो अगर 23 से डिवाइड करोगे तो 23 दूनी 46, अब 2 आ गया। लेकिन अब आगे इसको डिवाइड मत करो, तुम्हें पता है यूनिट डिजिट तो फिक्स है, 9 आएगा, कन्फर्म है। अब कोई मूर्ख ही होगा जो इसको पूरा डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? सी। करेक्ट आंसर हो गया भाई इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी का लघुत्तम समावर्तक 42 है। ए और बी 2 नंबर है, एक तो ए नंबर और एक बी। इनका एलसीएम दे रखा है भाई, वो दे रखा है 42 और 5A और 11B का एलसीएम पूछ लिया तुमसे, ये एलसीएम पूछ लिया। अगर ये 42 है ए और बी का, तो ए से भी ये डिवाइड होता है और बी से भी डिवाइड होता है, तभी तो ये एलसीएम है। एलसीएम की खासियत यही है, फर्स्ट क्लास में यही बताया था मैंने कि जो ये 42 है, ये अगर एलसीएम है तो ये ए से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा। तो ये 5A है तो इससे ए तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है भाई? 42 नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये बी से तो डिवाइड हो रहा है, इसने बोल रखा है कि ए बी का एलसीएम 42 है, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो तुम यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज करो, 11 5 55 और ये हो गया 42, 42 मल्टीप्लाई 55 हो गया तुम्हारे पास। अब इसको कंप्लीट मत करो भाई, क्योंकि आंसर है ना उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको 50 मानो, इसको 40 मानो। 50 चौका 200 यानी 2000, 40 से 50 और 40 की लगभग 2000, 2000 का करीब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है 2310। इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने का शौक है तो फिर तुम मल्टीप्लाई करो भाई। 55 दूनी कितने होते हैं? 110 और 5 का 20, असला की 2, 5 का 20 और 2 22। इसको ऐड करो, टाइम बर्बाद करो और फिर बाद में बोलो कि क्वेश्चन छूट गए। 2310 और अप्रोक्सीमेशन यूज करो, टाइम बचाओ, सेकंड सेकंड की कीमत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या भाई 3 संख्याएं एक दूसरे की सहभाज्य हैं भाई, यानी को प्राइम नंबर है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं मैं मान लेता हूं कि एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। या मान लेते हैं एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। आपकी मर्जी, जो आप मानना चाहो। एक्स वाई जेड मान लिया। ये कहता है कि पहले 2 संख्याएं, पहली 2 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली 2 ये होगी भाई, फर्स्ट 2 एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का गुणनफल कितना दे दिया? 432। ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन क्या दे दी इसने? दूसरी और तीसरी यानी वाई और जेड, इसका गुणनफल कितना दे दिया? 945। अब ये इसका प्रोडक्ट है और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये बात कंफर्म होगी कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट और वाई जेड का प्रोडक्ट है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट है तो इसमें ये लास्ट वाले 2 डिजिट देखो तुम, ये 2, ये क्यों देखने हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ये है 32 और 32 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 4 8 32। 4 की डिजिबिलिटी की यही पहचान होती कि उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब कंफर्म बात यह है कि ये जो एलसीएम होगा इसका, कुछ भी हो इसका एलसीएम, वो डिविजिबल बाई 4 होगा। डिविजिबल बाई क्या होगा? 4 होगा। अब 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? जिसके लास्ट के 2 डिजिट, ये 50 है भाई, इसके लास्ट में 50 4 से डिवाइड नहीं होगा, शेषफल बचेगा। 30 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, शेष बचेगा। 50 फिर से डिवाइड नहीं होगा अगेन, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा। 20 डिवाइड हो रहा है 4 से? बिल्कुल हो रहा है भाई, 4 5 20। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। सिर्फ हमने 4 की डिजिबिलिटी रूल से ही इस क्वेश्चन को समाप्त कर दिया भाई। ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं कोई अपने आप से बना रहा हूं, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है शिफ्ट 3 में 2022 में, और यही ऑप्शन थे इसके। एग्जामिनर ऑप्शन इस तरह से सेट करता है कि आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है भाई, और उसमें कंडीशन क्या दे दी इसने? x ग्रेटर देन y दे दिया, x ग्रेटर देन y दे दिया भाई, और दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या बताया था मैंने? इन दोनों का प्रोडक्ट है भाई, वो है 161। यानी कि हमने 161 को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है और दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए।
क्यों 161 आ जाए, तो दो प्राइम नंबर हो गए 23 और 7। 23 और 7 की अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो 161 हो जाएगा भाई। अब ये बोल रहा है कि x बड़ा है y से, ये देखो x बड़ा है y से, यहां पर x क्लियर दिख रहा है हमें 23 हो गया, और y यहां पर क्लियर दिख रहा है कितना हो गया भाई 7 हो गया। हमारे पास पूछ क्या रहा है, ये 3y माइनस एक्स पूछ रहा है भाई। तो y के स्थान पर वैल्यू रखेंगे 7 और माइनस में x कितना है 23, 3 सत्ता 21 माइनस 23, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2। ऑप्शन नंबर है ए। ये ऐसा सीजीएल में आया हुआ 2020 में क्वेश्चन। तो देखो हम अपनी अप्रोच लगा के क्वेश्चन को कितना छोटा बना सकते हैं भाई। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए आप मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।